विद्यार्थियों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। इनको अच्छे से तैयार करें। बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जिसने तैयार कर लिए वो बच्चा इस चैप्टर की इन क्वेश्चन के मार्क्स कहीं नहीं कटा पाएगा। इसलिए ध्यान रखें, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी 1080 है। कितना है? 1080। अब इसका महत्व यानी एचसीएफ कितना दे रखा है? 30। अब आपको ज्ञात क्या करना है? लसअ यानी एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने का सूत्र रहेगा एलसीएम इक्वल a इंटू बी अपॉन एचसीएम। a इंटू बी का मतलब क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या a, दूसरी संख्या b। दो संख्याओं का गुणनफल प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है? 1080। 1080 को हमें किससे विभाजित करना है? 30 से। तो 0 से 0 काट दो, क्या बचेगा? 3। अब 3 से 108 को विभाजित करो तो 3 से पहले 10 को विभाजित करो, 3 तिया 9, तो 3 बार कट हो जाएगा, पीछे बचेगा शेष फल 1। कितना बचेगा? 1। अब हो जाएंगे 18 और 18 में 3 का भाग 6 बार जाएगा, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो देखिए, दो संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम हमें क्या प्राप्त होगा? 36 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 36। अब देखिए, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है जो भी बहुत अच्छा प्रश्न है और हर साल प्रति ईयर बोर्ड की परीक्षा में आता ही आता है और ये 100% है कि ये संख्या चेंज हो सकती है पर प्रश्न तो आएगा ही। तो 26 इकाइयों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और साथ में इसकी जांच भी करनी है। जांच को संबंध सूत्र भी कहते हैं। जांच को क्या बोलते हैं? संबंध सूत्र भी बोलते हैं। 26 इकाइयों का अभाज्य गुणनखंड, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे? 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 आ जाएगा और 13 से ही विभाजित होगा, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो 13 के गुणनखंड क्या होंगे? पहली संख्या a यानी 26 के गुणनखंड कर दिया हमने 2 इंटू 13। दूसरी संख्या है 91। अब 91 7 से विभाजित होगी कितनी बार? 13 बार। अब 13 किससे विभाजित होगी? 13 से ही विभाजित होगी कितनी बार? 1 बार। तो दूसरी संख्या क्या होगी? b यानी 91। तो 91 के अपन ने क्या गुणनखंड कर दिए? 7 इंटू 13। किस विधि से किए? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हमें इसका क्या निकालना है? 26 इकाइयों का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? अपने को इसमें कॉमन संख्या देगी। जैसे पेयर बना देता हूं, दोनों के अंदर वो संख्या होनी चाहिए। तो a में भी है और b में भी है। a में भी 13, b में भी 13, तो दोनों का पेयर बन गया। पेयर में से एक डिजिट लेनी है तो अपने पास 26 इकाइयों का एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ? 13। अब देखिए, अपने को क्या दूसरा एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो 26 इकाइयों का एलसीएम। अब एलसीएम के अंदर हमें देखिए जो कॉमन संख्या दी गई वो तो लेनी है, बट इसके अलावा जो संख्या शेष रह गई वो भी संख्या हमें लेनी है। जैसे देखिए, कॉमन में 13 2 बार है, अपने को पेयर में से एक संख्या लेनी है। तब बचा कौन? 2, तो हमने 2 ले लिया। और कौन बच गया? 7, तो हमने 7 भी ले लिया। तो इस प्रकार जो संख्याएं कॉमन है और कॉमन के अलावा जो संख्याएं उपस्थित रहती है उन सबको हम लेंगे, तो उन सबको गुणा करने पर हमें एलसीएम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एलसीएम। अब नेक्स्ट अपने बात रही है कि इसकी जांच कीजिए। इसकी क्या करनी है? जांच। जांच को क्या कहते हैं? संबंध सूत्र भी कहते हैं। जांच को क्या बोलते हैं? संबंध सूत्र। तो संबंध सूत्र या जांच सूत्र क्या है? a इंटू बी इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। a कितना है? 26, b कितना है? 91, एचसीएफ कितना? 13, एलसीएम कितना? 182। a इंटू बी यानी 26 इंटू 91, एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 13 इंटू 182। अब देखिए, दोनों को गुणा करेंगे। 26 को 91 से गुणा करेंगे तो 13 23 66 आएगा। और इसी प्रकार 13 इंटू 182 को गुणा करेंगे 23 66 आएगा। अब देखिए, जो आपको टेबल इजी लगती है, जो पहाड़ा इजी लगता है या जो संख्या इजी लगती है उसको आपस में पहले गुणा करके देख लीजिए। जो आंसर इधर आएगा वही आंसर इधर आएगा। यही जांच है। धन्यवाद। कृपया
वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विद्यार्थी कक्षा 10 के अनुसार है वो तो अच्छे से तैयार करने ही है। ये मत रहना कि क्या है, ये वीडियो हकीकत में वास्तविक है और अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।